ऐतिहासिक अटल टनल दुनिया भर में छाने को बेताब है। बस अब इंतजार है 3 अक्टूबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस करिश्मे को देशवासियों को समर्पित करेंगे। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग का अपना सामरिक महत्व है। एक तरफ शान के साथ लाहौल स्पीति के लोग टनल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, वहीं देश और दुनिया के लोग टनल का दीदार करते हुए आसानी से अब लाहौल स्पीति के दुर्गम इलाकों का दीदार कर सकेंगे। अगर निर्माण पर खर्च की बात करें तो अटल टनल पर 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रोचक बात यह है कि टनल के भीतर आपातकालीन स्थिति के लिए छोटी वैकल्पिक टनल भी बनकर तैयार हो गई है। सुरंग के साउथ पोर्टल में एक कुल्लवी शैली का प्रवेश द्वार बनाया गया है। इस द्वार के आगे विदेशी फूल नहीं बल्कि इसी पहाड़ में प्राकृतिक रूप से उगे चांशल के पौधे रोपित किए गए हैं। टनल के भीतर यदि कोई दुर्घटना होती है या अन्य आपात स्थिति में लोगों को BRO ने टेलीफोन सेवा का भी इंतजाम किया है। खास बात यह है कि इस टेलीफोन में नंबर डायल नहीं करना होगा, बल्कि एक बटन दबाने पर लोगों को तुरंत सहायता मिलेगी, जिसका साउथ पोर्टल में कंट्रोल रूम स्थापित है। इसके अलावा यहाँ हाई क्वालिटी की लाइटें लगाई गई हैं, जो दिन रात जगमगाती रहेंगी। आग बुझाने के लिए सुरंग के भीतर जगह जगह हाइड्रेंट लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी राय भारद्वाज अपने सहयोगी मोर सिंह पुजारी और सुशांत शर्मा के साथ। इस समय हम मौजूद हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर रोहतांग टनल जो बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहां पर मुख्य द्वार ये रोहतांग टनल का जो तैयार किया गया है, और इस अटल टनल रोहतांग इसका नाम जो रखा गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। इसे हम कुल्लवी शैली भी कहेंगे। हालांकि बहुत थोड़ा सा साधारण और थोड़ा सिंपल है ये द्वार, लेकिन देखने में बहुत ही आकर्षित है और ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन यहाँ पर विधिवत रूप से करेंगे। उसे लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर चल पड़ी है। पूरी तैयारी यहाँ पर जो है चल रही है। तमाम BRO के अधिकारी अगर हम कहें तो मौके पे ही मौजूद हैं और सभी लोग तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। अंदर की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत ये टनल जो है तैयार हुई है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी टनल अगर हम कहें 9.2 ये टनल है जो तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर टनल के जो बाहर के जो मुख्य गेट है उसके बाहर का जो नज़ारा है हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। किस तरह से अभी यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। सामने खूबसूरत बर्फ़ हालांकि कम है, लेकिन बर्फ़ से ढकी ये पहाड़ियाँ सर्दियों में बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये टनल जो है बिल्कुल तैयार अब हो चुकी है। पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि विधि विधान के साथ पूजा भी यहाँ पर होगी। उसे लेकर यहाँ पर जो है जायजा अधिकारी भी ले रहे हैं और तैयारियाँ भी चल रही है। आज हम अपने दर्शकों के लिए खास स्पेशल स्टोरी जो है अटल टनल रोहतांग को लेकर आए हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये साउथ पोर्टल है। थोड़ी ही देर में हम अभी दूसरी ओर भी जाएंगे लाहौल की तरफ भी, और टनल के अंदर का नज़ारा भी हम दिखाएंगे। यहाँ के अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। अभी जो मौके पे जो अधिकारी आए हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं यहाँ के, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की परेशानी रही। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि 2010 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज जो है 2020 में जो है ये टनल तैयार होगी। हालांकि लक्ष्य इस टनल को बनाने का जो रखा गया था वह 2015 था, लेकिन टनल के कार्य के दौरान जो है बीच में काफ़ी दिक्कतें भी रही है BRO को, और जो टनल बनाने वाली जो एफकॉन कंपनी है उन्हें भी काफ़ी दिक्कत रही। शायद यही एक कारण है कि टनल का जो समय है, जो लक्ष्य जो था वह आगे बढ़ गया, और आज जो टनल है भले ही देरी से, लेकिन 2020 में ये टनल जो है आज तैयार हो चुकी है। सामरिक दृष्टि की अगर हम बात कहें ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ आज इस टनल का जो अधिक लाभ जो मिल रहा है वह जिला लाहौल स्पीति के लोगों के लिए है, क्योंकि
6 महीने सर्दियों में जिला लाहौल स्पीति के जो लोग हैं वे देश दुनिया से कट जाते थे, और आज अब कुछ समय में जो इस साल की अगर हम सर्दियों की बात कहें तो इस साल जो लाहौल वासी हैं वे अब साल भर जो है दुनिया से नहीं कटेंगे, अपने लोगों से जो है यहाँ मिलते रहेंगे। थोड़ी सी ज़रूर हम बीच में आपको सारी जानकारी विस्तार से देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खूबसूरत नज़ारा जो है साउथ पोर्टल टनल के बाहर का हम दिखाएं। देखिए आप कितने खूबसूरत जो डिज़ाइन यहाँ पर पैरों के भी किए गए हैं, ये टनल से पहले का है। प्रवेश द्वार के अंदर इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है। शायद ये जो रास्ता है ये पैदल चलने के लिए किया गया ताकि दूसरी ओर से जो है वाहन गुजरे, और अगर कोई पैदल जाता है तो वह यहाँ से आसानी से जा सकता है। कि बहुत सब पूरी तरीके से इसको जो है तैयार किया गया है। अंदर और क्या सुविधा रहेगी, किस तरह की सुविधा टनल के अंदर है और क्या कुछ है, तो आइए चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं रोहतांग टनल की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय हम अटल टनल रोहतांग के अंदर है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कि किस तरह से ये टनल यहाँ पे तैयार की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किस तरह से तैयारी चल रही है। अभी रंग रोगन का काम भी चल रहा है, साफ़ सफाई का काम अंदर चल रहा है, और इस समय ये पूरी टनल है जो 9 किलोमीटर 0.2 है, और इसकी हालांकि ये पहले 8.8 बताई जा रही थी, लेकिन जो अभी जानकारी हमने अधिकारियों से बात की है, ये जो टनल है इसकी जो लंबाई है वह 9 किलोमीटर 0.2 है। देखिए दर्शकों के लिए खास आज हम रोहतांग टनल की ये पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो टनल है तैयार हुई है। अभी हम जो है साउथ पोर्टल से निकले हैं और नॉर्थ पोर्टल की ओर जा रहे हैं, जहां पर सीधे हम जो है जिला लाहौल स्पीति पहुंचेंगे, यानी कि सिसु गांव के ठीक सामने ये टनल जो है निकलेगी। और यहां पर अभी जो है 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में टनल के अंदर जो है काम जो है पूरा हो चुका है, केवल मात्र अभी साफ़ सफाई और कहीं पर कोई रंग इत्यादि रह गया है उसे किया जा रहा है। इसके अलावा टनल आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार है। लाहौल वासी आने वाले समय में अब रोहतांग दर्रे से नहीं बल्कि इसी टनल के माध्यम से आएंगे। लाहौल वासियों के लिए तो ये टनल किसी बड़े सौगात से कम नहीं है साबित होगी। दूसरे काम के लिए बोला था, इसने जो है सब जो है यहाँ पर रनिंग लगा करके आज कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मैकेनिकल इंजीनियर राकेश कुमार जी। इनसे भी हम जानेंगे कि अगर टनल के बीच में कोई वाहन खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी एक अहम रोल इस टनल में है कि किस तरह से सुविधा उनके लिए रहेगी, ये भी हम जानेंगे, और किस तरह से टनल के बनाने के दौरान भी इनका कार्य रहा है, ये भी हम इनसे जानेंगे। जी सर। देखिए, ये टनल बनाने का काम जो है काफ़ी चैलेंजिंग काम है। इसमें काफ़ी फॉरेन मेड की मशीनें लगती हैं
जिनका सतत चलने के लिए उनका देखभाल, उनका रिपेयर समय पर होना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें जो है 1059 वर्कशॉप एक मनाली में लोकेटेड है, उसके लोग आकर निरंतर यहाँ काम करते रहे हैं। और स्नो क्लियरेंस के दौरान जो रोहतांग टॉप के ऊपर या टनल के नॉर्थ पोर्टल साउथ पोर्टल के ऊपर काफ़ी बर्फ़ होती है, उसके लिए काफ़ी हाई टेक्निक की मशीनें इस्तेमाल होती है, जिनको निरंतर चलने के लिए उनका देख रेख, उनका रिपेयर बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर बीच में बनने के दौरान काफ़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था तो उनको तुरंत रिकवर करके निकालना होता था ताकि जो है काम समय से कंप्लीट हो सके। इट वॉज ए बिग चैलेंज। तो उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा, काफ़ी हमारे लोगों ने काम किया और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए यह है कनेक्टिविटी मिला है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो पहले 51 किलोमीटर का रास्ता था अभी 9 किलोमीटर में सीमित हो गया है। तो इसमें जो है मैकेनिकल के साथ साथ सिविल दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है और ये देश के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है। धन्यवाद जी। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी भी अहम भूमिका रही है, चुनौती रही है इस टनल को तैयार करने में। और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए ये टनल जो है बहुत अच्छी सौगात साबित हुई है, क्योंकि जहां पहले जो है 51 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता, अब महज जो है 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर आसानी से लाहौल वासी जो है अपने गाँव पहुँच सकेंगे। तो आइए कुछ और नज़ारा हम घाटी का भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है नॉर्थ पोर्टल में भी कार्य चला हुआ है। प्रधानमंत्री आने को लेकर जो है पूरी तैयारियां यहाँ पे चली हुई है। आप देख सकते हैं तमाम जो बीआरओ के अधिकारी हैं वह भी मौके पे मौजूद हैं, क्योंकि पूरा जायजा लिया जा रहा है व्यवस्था को लेकर। काम जो है किस तरह से चला हुआ है ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है और पूरी व्यवस्था यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि अब काम पूरा हो चुका है। महज अब जो टनल के अंदर का काम हमने जैसे भी पहले दर्शकों को बताया था, थोड़ा सा ही कार्य जो रह गया है कि वैसे जो है साफ सफाई का है और रंग रोगन का है, ये कार्य बाकी रह गया है। बाकी बहुत जो है कार्य टनल का लगभग पूरा हो चुका है और 3 अक्टूबर को ये जो है टनल जो है पूरी तरह से जो है जनता को समर्पित जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करने जा रहे हैं। इस समय हम नॉर्थ पोर्टल की ओर है, यानी कि हम लाहौल की तरफ हैं और यहाँ लाहौल का खूबसूरत नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टनल के बाहर निकलते एक बहुत खूबसूरत वादियाँ जो है यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब टनल हम क्रॉस करते हैं साउथ पोर्टल से और नॉर्थ पोर्टल पे निकलते ही जहां लोग लाहौल स्पीति का एक सुंदर नज़ारा यहां पे देखने को मिलेगा, वहीं यहां पर खूबसूरत कलकल बहती जो चंद्र नदी है वह भी यहां पे देखने को मिलेगी। इस नदी की भी अपनी एक खासियत है और इसी के साथ इस नदी के पूरी प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे देखने हैं हम लगाई जा रही है, ताकि किसी तरह का खतरा जो पुल यहाँ पे तैयार किया गया है दूसरी ओर लाहौल को जाने के लिए उसकी भी सुरक्षा यहाँ पे बनी रहे। ये तमाम सारी सुरक्षा को लेकर जो है ये यहाँ पे तैयारियाँ यहाँ पे की गई है। और अभी भी जो काम छोटे छोटे अगर हम कामों की बात कहें वे जो बचे हुए काम हैं वह भी यहाँ पे जो है चल रहे हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये जो रोहतांग टनल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टनल की महत्वपूर्ण टनल जब ये टनल तैयार नहीं हुआ था, इसका महत्व अगर हम बात कहें तब समझ आया था जब कारगिल युद्ध यहाँ पे हुआ था और जब लेह लद्दाख के लिए आर्मी का सामान यहाँ से भेजा जा रहा था, उस दौरान जो है इस टनल का महत्व बढ़ गया था और शायद उसी के बाद से इस टनल का कार्य जो है तेज़ी से चला हुआ है। यहाँ दर्शकों को ज़रूर हम बता दें कि टनल को जो टनल आज है उसका बहुत से लोगों ने, अगर हमने लाहौल स्पीति के लोगों से भी हमने यहाँ पे बात की, लाहौल स्पीति के लोगों का भी कहना है कि अगर जो नेता है उन्हें जो है इस टनल को लेकर किसी तरह की जो अगर हम राजनीति की बात कहें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टनल को बनाने में दोनों ही दलों की अगर हम बात कहें तो दोनों ही दलों का जो है अहम रोल रहा है। कल हमने जिला लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाले सेब संस्था के अध्यक्ष यहाँ पर हैं प्रेम ठाकुर जी, जो पुलिस विभाग से एज ए डीएसपी रिटायर हुए हैं। उनसे भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस टनल को बनाने में दोनों दलों ने अहम भूमिका निभाई है।
थोड़ी देर पहले ही हम साउथ पोर्टल की तरफ थे और अभी हम नॉर्थ पोर्टल की तरफ पहुंच गए, यानी कि लाहौल की तरफ पहुंच गए हैं। हाँ, ठीक सामने आप देख सकते हैं टनल से जब सीधे क्रॉस करके हम साउथ पोर्टल की तरफ से नॉर्थ में पहुंचते हैं तो ठीक सामने टेलिंग गांव है और यहाँ से करीब 6 किलोमीटर जो बताई जा रही है दूरी सीसू गाँव इसके बाद यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ठीक सामने जो अगर टनल के निकलते ही अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये टेलिंग गाँव भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये नज़ारा यहाँ पे कितना खूबसूरत है लाहौल घाटी का, ये भी अपने आप में एक अलग सा दृश्य है जिसे देखने के लिए आने वाले समय में सैलानी आएंगे। और हमारे साथ इस समय एक बार फिर मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल मणि सिंह जी। इनसे भी हम जानेंगे कि एग्जैक्ट जो टनल है वो कितना है 9.02 और इसकी लागत क्या रही है। ये टनल जो है 9.02 किलोमीटर बनकर के तैयार हुई है। इसका जो एस्टिमेटेड कास्ट था वो जो है 4,083 करोड़ था जी। और ये टनल बनकर लगभग 3200 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी जी। तो इसकी लागत जो है करीब 3200 करोड़ रुपए आएगी। सर, अगर इसके अलावा हम टनल की अंदर की बात कहें, क्या सुविधा रहेगी? कई बार लोग अगर यहाँ पर किसी कारणवश फंस जाए या किसी की गाड़ी खराब हो जाए, कोई भी दिक्कत अगर आए तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा है? आप अभी टनल से ट्रेवल करके आए हैं, आपने देखा कि यहाँ हर 150 मीटर पर इमरजेंसी जो है टेलीफोन लगे हुए हैं। अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती है जिसमें कि किसी को सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा कंट्रोल रूम है साउथ पोर्टल में। उस कंट्रोल रूम में हम फ़ोन करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जो टीम जो है आपको अटेंड करने के लिए आ जाएगी। और सीसीटीवी कैमरा हर 60 मीटर पर लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ कुछ भी बात होती है, कोई दुर्घटना या कुछ भी होता है, तो उसका भी फीड जो है डायरेक्टली हमारे जो है कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। और वहां से जो भी रेस्क्यू टीम है या जो भी हमारी रिस्पांस टीम होगी वो आपका अटेंड करने के लिए आ जाएगी। और इसमें जो है आप देखिए कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई आग की स्थिति होती है या ऐसे कोई होता है तो उस केस में भी हमारा जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है और जो है ऑटोमेटिक फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है काम करना चालू कर देगा। दूसरा जो है इसमें वेंटिलेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हर 50 मीटर में आपके डैम्पर्स लगे हुए हैं। और मान लीजिए कि किसी भी स्टेज में टनल के आपके जो है ख़राब एयर होती है, ज़्यादा पोल्यूटेड एयर हो जाती है या पोल्यूशन लेवल जो है आपके बढ़ जाता है, उस केस में वहाँ का डैम्पर सिस्टम ऑटोमेटिक खुल जाएगा और जो भी फ़ैन जो है दोनों पोर्टल पर लगे हुए हैं उस एयर को एग्जॉस्ट करके दोनों पोर्टल में बाहर निकाल देंगे। जी, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि टनल के अंदर किस तरह की सुविधा रहेगी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ पे मौके पे फंस जाता है तो वहाँ पे टेलीफोन लगाए गए हैं 500 मीटर की दूरी पर। हालांकि जो टेलीफोन लगे हैं उन पर नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, वहाँ पे एक रिंग का निशान बना है और जैसे ही आप उस बटन को दबाओगे उस घंटी वहाँ पे दिखेगी आपको, वैसे ही कंट्रोल रूम पे वह जो रिंगटोन जो है वहाँ पे बजेगी और वहाँ से आपसे कंट्रोल रूम से एक व्यक्ति बात करेगा जिसे आपको अपनी समस्या को बताना है। और उसके बाद जो है अगर कहीं आप फंस जाते हैं, कहीं आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आसानी से आप जो है उनकी मदद जो है ले सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं इस टनल के अंदर है, किसी तरह की टनल के अंदर प्रवेश करने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बात जरूर हम यहाँ कहेंगे कि लोगों को लगता है कि कई बार टनल के अंदर सफोकेशन होगी क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहेगी या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत बेहतर व्यवस्था इन्होंने बताया कि किस तरह से की गई है। जो वेंटिलेटर जो वहाँ पे बनाए गए हैं, जो सुविधा वहाँ पे रखी गई है, वे बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप जो है सब सिस्टम जो है काफ़ी तकनीक अगर हम कहें हाई तकनीक की अगर हम बात कहें वे सभी जो है यहाँ पे टनल बनाने में जो है इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत जो है इस टनल से क्रॉस करने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उन्हें ना रहे। बहुत ही अच्छी बात है कि इस टनल के बनने से ये भी रही है कि अब सैलानी जो है ना केवल कुल्लू मनाली घूमने आया करेगा बल्कि जिला लाहौल स्पीति की वादियाँ भी जो है चंद मिनटों में पहुंचकर यहाँ पे देख पाएगा। यही नहीं, जहाँ पहले लोग जो है एक रात जो दिन में जाने वाले जो लोग थे, स्थानीय लोगों की अगर हम बात कहें कि जो दिन के समय में लोग जो लाहौल जाना चाहते थे उनके लिए तो बहुत ही आसान यहाँ पे हो गया है कि लोग
आसानी से अब सुबह जो है जल्दी निकलकर अपने घर वालों से मिलकर भी वापस जो है लौट सकते हैं, क्योंकि टनल के बनने से काफ़ी अधिक जो है लाभ हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस समय हम लाहौल स्पीति में पहुंच चुके हैं और काफ़ी तेज हवा यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। हम आप देख सकते हैं कितनी ठंड यहाँ पे है, क्योंकि हमारे जो माइक आईडी हैं ये भी जो है हवा से काफ़ी जो है इस समय अगर हम कहें तो ये हिल रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा यहाँ पे है। ये वाला पॉइंट काट देना। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था टनल का पूरा नज़ारा, हमने खूबसूरत नज़ारा आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, लेकिन अब हम एक और टनल अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से ये जो टनल है इसके नीचे एक और टनल तैयार की गई है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल मनीष सिंह जी, तो इनसे हम बात करेंगे, चलते चलते इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से टनल बनाया गया और क्या क्या दिक्कतें भी रही, और आखिर इतनी देरी भी, क्योंकि 2015 का लक्ष्य भी रखा गया था इसे तैयार करने में, लेकिन आज 2020 में ये तैयार हो रहा है। इस बीच कितनी चुनौतियां जो है आप लोगों को रही है? देखिए, इस टनल में जो है जो 2010 में स्टार्ट हुई थी, इसमें चैलेंजेस बहुत रहे, और सबसे डिफ़िकल्ट और जो चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग वाला स्ट्रेस था वो है सेरी नाला जोन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अटल टनल रोहतांग से शालिनी राय भारद्वाज के साथ मोहर सिंह पुजारी और सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।